है कि सर ट्रेडिंग में पैसा कैसे कमाए, तो उसका मैं आंसर आपको दिए देता हूं। देखिएगा, हिंदुस्तान के पास अब सबसे बड़ी पावर है। अगर हिंदुस्तान अगर चाह ले तो पूरे दुनिया के अंदर राज्य कर सकता है। और हमारे धर्म ग्रंथों में ये चीज लिखी हुई है कि भारत के पास जो पावर है वो किसी के पास नहीं है। लेकिन हमारे ये दुर्भाग्य है, आज जो बड़ी बड़ी कंट्रियां हैं हमारे इंडिया के अंदर आते हैं, ज्ञान सीख कर जाते हैं और उनके देश में उसको यूज करते हैं। लेकिन भाई हम उसको सीख नहीं पाते हैं, क्योंकि हम लोग क्या लगता है, अरे ऐसा होता है क्या। आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं साहब, जैसे मतलब कि है ना, कोई पंडित कोई मतलब ज्योतिष आपके पास आता है, बोलते कुंडली दिखवा लो ना, ऐसा कर लो, तो आप क्या बोलते हैं, अरे जा जा जा, हमें नहीं देखना साहब, भाग्य मार्ग कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। ऐसा करते हैं हम लोग। ऐसा क्यों करते हैं साहब? क्योंकि हमारे मन के अंदर ये चीज आ गई है कि एस्ट्रोलॉजी गलत होती है, हमें ऐसा लगता है, जो कि आप बिल्कुल यहाँ पर गलत हो। एस्ट्रोलॉजी जो होती है आपको हर चीज पहले ही बता के चलती है कि क्या होने वाला है। जो सिंपल सा एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे ये कैलेंडर मेरे पास है साहब, ठीक है। अब इस कैलेंडर में सारी चीजें लिखी हैं कि आज सूर्य उदय कब होगा, सूर्य अस्त कब होगा, सब चीजें लिखी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एस्ट्रोलॉजी गलत नहीं है। एस्ट्रोलॉजी हर चीज का सटीक पता करने का एक ज्ञान है, जिससे हम ग्रह नक्षत्रों की जो भी मतलब चाल होती है, गणना होती है, उसके हिसाब से हम सारी चीजें चेक कर पाते हैं। तो इसलिए अगर इसी को हम एस्ट्रोलॉजी को हम अगर शेयर मार्केट में शामिल कर दें, तो यहाँ पर आपको सटीक अनुमान लग जाता है कि मार्केट किधर जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। आज से पहले अगर एस्ट्रोलॉजी की बातें करते थे तो लोग क्या हंसते थे, बोलते रहे यार कैसा होता है कि मार्केट में ऐसा होगा क्या। लेकिन बताना चाहूंगा, इंडिया के अंदर एस्ट्रोलॉजी अभी बहुत ज्यादा चल रहा है। अगर यकीन ना हो तो ट्रेडिंग व्यू पे भी जाके चेक कर लो, वहां पर भी एस्ट्रोलॉजिकल इंडिकेटर आ चुके हैं, ठीक है। और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो मतलब कि है ना, आप जिसमें एसआईपी करते हो, फंड मैनेजमेंट करवाते हो, ये कंपनियां भी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ट्रेड करती हैं। लेकिन क्या होगा, जो एक मिडिल क्लास है साहब, उसको भी तो समझ में नहीं आ रही चीजें कि एस्ट्रोलॉजी कितनी बड़ी चीज, ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजी के थ्रू आप पता कर सकते हो मार्केट में कब कौन सा बड़ा इवेंट आएगा, जब आप बड़ा ट्रेड करके मतलब बड़ा पैसा बना सकते हो, ठीक है। जितना डीमेट में अकाउंट में आपका पैसा है उसके हिसाब से आपको ट्रेड करना है। लेकिन अगर आपको पता चल जाए कि उस दिन ये मूवमेंट आएगा, तो क्या होगा, तो आपकी बल्ले बल्ले साहब। क्योंकि आपको पता चल जाए कि मार्केट उस दिन मतलब कि गिरेगा या बढ़ेगा, तो क्या करोगे, आप उस चीज को बाइंग सेलिंग करके अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक चीज और शामिल करना चाहूंगा, जो कि इंडिया में अभी कोई इसी ने शामिल नहीं किया। ट्रेडिंग के लिए एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ एक और होता है स्वर विज्ञान। स्वर विज्ञान का नाम किन किन लोगों ने सुना होगा? मुझे नहीं लगता भाई जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उन्होंने सुना होगा। हाँ, जो ट्रेडिंग नहीं करते हैं या पर की स्पिरिचुअल फील्ड के हैं, उनको सर इसके बारे में पता होगा, ठीक है। तो ट्रेडिंग को अगर स्वर विज्ञान से अगर ट्रेडिंग की जाए तो वहां पर भी सफलता मिलती है। क्योंकि स्वर विज्ञान जो होता है ये इतना बड़ा मतलब इतनी बड़ी विद्या होती है, इसके आगे सारी विद्याएं फेल है। अगर इस विद्या को ट्रेडिंग में शामिल कर लिया जाता है तो यहाँ पर आपकी एक्यूरेसी और ज्यादा बढ़ जाती है। सपोज कीजिए, आप कोई इंडिकेटर देख रहे हो, उसके अंदर लिखा आया बाय करने का, ठीक है। जैसे ही वहां पे बाय करने का लिखा आया कि इंडिकेटर ने बाय बोल दिया, अब जब आप ट्रेडिंग करने जाओगे तो आपको डर लगेगा नहीं लगेगा? डर लगेगा साहब कि यार मैं इसको बाय कर लूं, कहीं उल्टा ना पड़ जाए, ऐसा दिक्कत आती है ना। लेकिन आपकी सांसें अगर आपको बता दें कि ये सिग्नल सही है या गलत, तो फिर क्या हो, तो फिर ट्रेड करने में डर निकल जाएगा। और जैसे ही ट्रेड करोगे आपका रिजल्ट आपके फेवर में आता है, ठीक है। ये कौन बताएगा? ये स्वर विज्ञान बताएगा। और कोई बड़ा मूवमेंट जो होने वाला है, मार्केट गिरने वाला, बढ़ने वाला, ये कौन बताएगा? ये एस्ट्रोलॉजी बताता है। तो हम यहाँ पर देखिएगा सारी चीजें इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी इंक्लूड कर दी और यहाँ पर स्वर विज्ञान भी इंक्लूड कर दिया। दोनों का जब मिक्सिंग किया जाता है ट्रेडिंग में, तो अच्छा अच्छा जितनी बार भी ट्रेड करोगे हर बार आपका अच्छा ही अच्छा होगा, आपका हमेशा प्रॉफिट ही आता है, नुकसान फिर नहीं होता है, ठीक है। अब लेकिन साहब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई 100% ऐसा होगा क्या? तो पहली बात मैं आपको बता दूं, जब भी ट्रेडिंग की बात आती है तो 100% देखिएगा कभी कुछ नहीं होता ट्रेडिंग।
ठीक है, यहां पर हम लोग करते क्या है, हमने यहाँ पर किया क्या, एस्ट्रोलॉजी को शामिल किया और साथ में स्वर विज्ञान को शामिल किया, तो यहाँ पर हमारी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, लगभग आप 99% तक यहाँ पर पहुंच जाते हो। और यहाँ पर जब भी आप ट्रेड करोगे, आपका डीमेट चेक करना, हमेशा पैसा आता दिखेगा, जाता ना के बराबर दिखेगा। और या तो जैसे मान चलिए जब भी लॉस अगर होगा तो कितना होगा साहब, लॉस होगा ना के बराबर। जैसे सपोज कीजिए आपका डीमेट जैसे ट्रेड आप कर रहे हो, आपका अगर लॉस हुआ तो कितना होगा, 1500 का लॉस होगा, लेकिन मुनाफा होगा तो मुनाफा होगा 5000 10,000 का, यानी कि लॉस को बोला जाता है यहाँ पर ना के बराबर। जिन जिन लोगों ने इस चीज को मुझसे सीखी है, मैंने जिन जिन लोगों को सिखाया है, उन सबका एक्सपीरियंस है कि साहब पैसा बनता ही बनता है, पैसा जाता नहीं है। अभी देखिएगा, मैं लगभग कम से कम 20 से 25 लोगों को ट्रेंड कर चुका हूँ, उसमें सारी चीजें उनको बता चुका हूँ कि कैसे आपको चीजें देखना है और कैसे आपको ट्रेड करना है। उन लोगों ने सबने ये चेक करके देखी, और जब क्लास चलती रही तब भी उन्होंने चेक किया कि सर आपने सिखाया क्या वाकई में काम करता कि नहीं करता। तो बहुत से लोग तो लाइव क्लास में भी चेक करते थे, रिजल्ट क्या आता था, पॉजिटिव। हर बार इंसान पैसा कमा के ही जाता था। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर करंट में एक बैच खत्म कर चुके हैं, जिसके अंदर सारी चीज हमने पूरी कलाकारी सिखाई है, जिसमें उनको क्या क्या बताया गया। देखिएगा, हर महीने में 2 से 3 दिन ऐसे होते हैं जो कि आपको कमा के देते हैं, बाकी दिन ऐसे होते हैं जिसमें मार्केट थोड़ा साइडवेज चलेगा या थोड़ा थोड़ा मार्केट अटक जाएगा, है ना, ऐसी चीजें चलती है। कभी कभी मार्केट एक ट्रेंड पकड़ लेता है, उसको पता कर सकते हो। ठीक है, कभी कभी मार्केट बड़ा मूवमेंट देगा, वो भी आप पता कर सकते हो। तो इस तरह से अगर देखा जाए एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, तो लगभग है ना 4 दिन तो आपको ऐसे मिल जाते हैं जिसके अंदर बड़े बड़े मूवमेंट आते हैं, और इसके अलावा 2 दिन आपको ऐसे मिल जाते हैं जिसमें मार्केट एक ट्रेंड मतलब कि फॉलो करता है। तो आपको टोटल कितने दिन मिल गए, आपको पूरे महीने में 6 दिन आपको ऐसे मिल जाते हैं जिसमें पूरी मार्केट की चाल आपके हाथों में होती है। अगर आपको पता चल जाए महीने के 6 दिन आपके अकॉर्डिंग मार्केट चल जाए, जिसमें आपको पहले सब चीज पता चल जाए, तो क्या हो, आप जहां से ट्रेड करो पैसा लेके निकलो, है ना। तो इस तरह से भाई मार्केट में आप ट्रेड करके पैसा अर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा, जो लोग स्वर विज्ञान को नहीं जानते, थोड़ा मैं उस पर फोकस करूंगा, इसके बाद फिर से मैं एस्ट्रोलॉजी पे आऊंगा और कुछ चीजें प्रिडिक्ट भी आज करूंगा, ताकि आपको पता चले कि वाकई में एस्ट्रोलॉजी पैसा कमा के देती है। तो सौर विज्ञान थोड़ी सी मैं बात करना चाहूंगा, क्योंकि सौर विज्ञान जो है इंडिया के अंदर बहुत पुरानी चीज है, लेकिन आजकल ये प्रचलन में आया है, इसके पहले लोग इसको जानते नहीं थे। और सौर विज्ञान को अगर ट्रेडिंग में शामिल कर दिया जाता है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है ना बहुत हाई हो जाता है। और आप अपनी जब सांसों से पूछते हो कि मुझे करना क्या है, तो ये गूंगी सांसें है ना आपको बताती हैं कि आपको करना क्या है, बाय करना कि सेल करना, ये सांसें आपको बता देती, जिसकी मदद से आप इजीली किसी भी ट्रेड में पैसा बना सकते हो। ठीक है, तो सिंपल सी बात, सौर विज्ञान थोड़ी चर्चा हम लोग करेंगे। तो सौर विज्ञान क्या होता है थोड़ा उसके रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। और यहाँ पर किसी को बहुत सारे क्वेश्चन ये भी आएंगे कि भाई ये क्या विद्या है, कैसी है, तो थोड़ा इसके रिगार्डिंग थोड़ी सी मैं आपसे बात करना चाहूंगा, ताकि मैं आपको समझा पाऊँ कि ये चीज है क्या और कैसे ये इम्पेक्ट डालती है। और कुछ चीजें हमें आपको यहाँ प्रूव करके भी दिखाऊंगा, ताकि आपको पता चले कि हाँ इस विद्या के अंदर दम है। ठीक है, तो सिंपल सी बात करना चाहूंगा, जैसे कि मैंने बात की स्वर विज्ञान, स्वर विद्या। स्वर विद्या क्या होती है, थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं। तो क्या होता है, जब इंसान सांस लेता है, सांस को इनहेल करता है या फिर सांस को एक्सहेल करता है, जब आप सांस को इनहेल करते हो यानी कि सांस को अंदर खींचते हो, नाक के माध्यम सांस को इनहेल करते हो, उसको श्वास कहा जाता है या फिर उसको इनहेल करना कहा जाता है। और सांस को जब बाहर छोड़ते हो तो उसको एक्सहेल करना कहा जाता है या फिर इसको प्रश्वास कहा जाता है। अब भाई बहुत से लोग बोलेंगे ये तो भाई हम तो बहुत पहले से पता है कि हम सांस को लेते हैं सांस को छोड़ते हैं, सबको पता है, आप नया क्या बता रहे हो। तो बताना चाहूंगा, क्या कभी आपका दिमाग इन सांसों पे गया क्या कि ये सांसें आपको जिंदगी की सारी खुशियां दिला सकती है, दुनिया का हर सुख ये सांसें आपको दिला सकती है? क्या आपको पता है? नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, प्रूफ करके दिखाऊंगा, निश्चिंत रहो, सब चीजें बताऊंगा। तो आपकी जो सांसें होती है ना, ये दुनिया में सारी चीजें दिलाने की ताकत रखती हैं, लेकिन इंसान क्या करता है साहब, उनको पता ही नहीं है कि यार ऐसा भी होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि सिंपल सी बात है,
स्वर विज्ञान होता क्या है, थोड़ा अपन क्लियर करते हैं। जैसे कि मान चलिए जब आप सांस ले रहे हो तो आपको भगवान ने भले एक नोस्ट्रिल दी है, नाक एक दी है, लेकिन देखिएगा इसके अंदर नोस्ट्रिल दो हैं। ठीक है, ये देखिएगा नाक एक है लेकिन नोस्ट्रिल दो हैं। तो भाई बहुत से लोगों से मैं क्वेश्चन करता हूँ कि आप जब सांस लेते हो तो आपके कौन कौन से नथुने चलते हैं, तो बोले भाई मैं तो दोनों से ही लेता हूँ। बहुत से लोग मुझसे बोलते हैं। अरे उन लोगों को पता ही नहीं है भाई कि आप जब सांस लेते हो ना तो उस टाइम पर आपका एक नथुना चलता है, एक आपका बंद रहता है। और चेक ना हो तो आपके पास नोस्ट्रिल है, चेक कर लीजिए। ठीक है, जब आप राइट नोस्ट्रिल से सांस ले रहे हो, अगर सांस इनहेल और एक्सेल करने में आपका राइट नोस्ट्रिल अगर चले, उसको बोला जाता है सूर्य स्वर। जब आप सांस लेते हो ना आपका एक नाथुना चलता है, एक आपका बंद रहता है। यकीन ना हो तो चेक करके देख लीजिएगा, अगर राइट चल रहा हो, ठीक है, इसको सूर्य स्वर बोला जाता है। ठीक है, तो सूर्य जो नाम आया साहब, सूर्य मतलब क्या? सूर्य मतलब बॉडी के अंदर गर्मी देना, बॉडी को एनर्जी देना, बॉडी को हीटिंग देना, ये सूर्य स्वर का काम होता है। ठीक है, और उसी तरह अगर चंद्र स्वर यानी कि लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस अगर आ रही है, सांस जा रही है, समझ जाना आपका चंद्र स्वर चल रहा है। चंद्र स्वर क्या करता है? चंद्र स्वर आपकी बॉडी को ठंडक देने का काम करता है। तो सर आपने देखा होगा, एक एग्जांपल ले लेते हैं। कोई गाड़ी अगर लगातार चले साहब, लगातार चलते क्या हुई, गर्म हो जाएगी, फिर क्या होगा, गाड़ी खराब हो जाएगी। उसी तरह आपकी बॉडी जो है ना, बॉडी भी ऐसी ही होती है। अगर आपकी बॉडी लगातार वर्क करे तो क्या होगा, बॉडी गर्म हो जाएगी, गर्म होगी तो क्या बॉडी खराब हो जाएगी। इसलिए भगवान ने आपको यहाँ पे चंद्र स्वर दे दिया। ठीक है, चंद्र स्वर करता क्या है, बॉडी को ठंडक देने का काम करता है। और सूर्य स्वर करता क्या है, बॉडी जब ज्यादा ठंडी हो जाती है उसको गर्म करने का काम करता है। यानी कि सिंपल से शब्दों में अगर बोला जाए तो उस परमात्मा ने आपके शरीर के अंदर पूरा एक एयर कंडीशनर लगा के भेजा है। ठीक है, आपकी बॉडी में जिस चीज की जरूरत पड़ती है वो ऑटोमेटिक वो नोस्ट्रिल एक्टिवेट हो जाता है, और जिसकी जरूरत नहीं है उसको बंद हो जाता है। ठीक है, अब कुछ लोग बोलेंगे भाई कैसे पता करें कि हमारी कौन सी सांस चल रही, कौन सी नहीं चल रही। तो सिंपल सा बताना चाहूंगा साहब, सबके घरों में है ना कागज अखबार, सबके घरों में पाए जाते हैं। तो सिंपल से एक कागज फाड़ लीजिए, देखिए जैसे मैंने कागज यहाँ पर फाड़ लिया इस तरह से, ये देखिएगा कागज मैंने इस तरह से फाड़ लिया। अब इस कागज को आपको पहले करना क्या है, आपका जो राइट नोस्ट्रिल है इसके नीचे इस कागज को पहले रखिएगा। राइट नीचे रख के सांस को इनहेल और एक्सेल कीजिएगा। देखिए मैं बता देता हूं करके। तो राइट में है ना ये हिल रहा कागज, लेकिन बहुत ही कम हिल रहा है। ठीक है, अब लेफ्ट में चेक करता हूं। ठीक है, ये देखिएगा लेफ्ट में कागज बहुत ज्यादा हिल रहा है, तो समझ जाना अपना चंद्र स्वर चल रहा है, अपना राइट बंद है अभी। ठीक है, यानी कि जिस नोस्ट्रिल से सांस ज्यादा आ रही है जा रही है वो नोस्ट्रिल आपका एक्टिवेट नोस्ट्रिल कहलाता है, उसको एक्टिव स्वर कहते हैं। ठीक है, चंद्र स्वर जब चलता है तो इंसान के दिल से दिल मिल जाते हैं। और यहाँ पर जब इंसान करता क्या है, अगर आप जितने लोग यहाँ पर देखिए अवेलेबल हैं, अगर आपका चंद्र स्वर चल रहा होगा तो जो चीज सिखाऊंगा ना वो डायरेक्ट दिमाग में यहाँ जाएगी। लेकिन अगर सूर्य स्वर चल रहा होगा तो क्या होगा, कितने ही पढ़ा लो कितने सिखा लो, बस बात आती है और यहां से उड़ जाती है लेकिन अंदर तक नहीं जाती। सूर्य स्वर में इंसान सीखता नहीं है और चंद्र स्वर में इंसान सीखता है। चंद्र स्वर अगर आपका चल रहा हो चीजें आपकी याद हो जाती हैं, आपको चीजें सीख जाते हो। लेकिन सूर्य में क्या होता है, सूर्य स्वर मतलब गर्मी, सूर्य स्वर में इंसान उग्र हो जाता है, सूर्य स्वर में इंसान को है ना गुस्सा आता है, ये सूर्य स्वर के कार्य होते हैं। लेकिन चंद्रमा करता क्या, चंद्रमा इंसान को ठंडक देता, शीतलता देता है। और जब शीतलता आपके पास आएगी, कोई चीज आपसे बोली जाएगी कि ऐसा कर लो, तो आप क्या बोलोगे, हाँ साहब कर लेंगे। लेकिन आप पहले से उग्र हो, आपके अंदर पहले ही आग भड़की है, और मैं आपसे बोल दूं सर ऐसा ऐसा कर लो, तो आप क्या बोलोगे, अरे सर जाओ बहुत लोग आते हैं सिखाने, ऐसे बोलोगे ना। तो सिंपल सी बात है, आपका जो स्वर चल रहा होता है इसके अकॉर्डिंग अगर आप दुनिया में काम करते हो तो आपको सफलता मिलती है। और स्वर के खिलाफ अगर काम कर दो तो असफलता मिलती है। तो हालांकि मैंने जितने सेमिनार दिए हैं
उसमें आपको मैंने कुछ चीजें मतलब कि है ना, जैसे कि बहुत सारी चीज मतलब कि क्या होता कि बहुत सारी मतलब कि टाइम ज्यादा हो गया था तो मैं चीजें बता नहीं पाया था। तो आज मैं ना मेन मेन पॉइंट पे बात करूंगा, मैं ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा, मेन मेन पॉइंट पे हम लोग बात करें। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सौर विज्ञान अगर ऐसी चीज है तो उससे कैसे चीजें पता चल जाती, तो वो भी मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो अपन अभी करंट में यहाँ पर बैठे हैं, तो क्या कोई ऐसे शख्स हैं क्या जिनका सर दर्द कर रहा हो, बदन दर्द कर रहा हो, या पर कहीं भी उनको ऐसे लग रहा है अरे यार आज तो दर्द हो रहा है, ऐसा कोई भी है क्या? हैंड रेस करें, मैं आपका दर्द ना चुटकियों में ना सौर विज्ञान से बंद करके दिखाऊंगा। कोई भी है? क्योंकि स्वर विद्या ये कहती है, जैसे कि आपको बताया स्वर विज्ञान, विज्ञान ये मतलब ये होता है ऐसा ज्ञान जो सबके लिए बराबर काम करे और हैंड टू हैंड वर्क करे। ठीक है, जैसे विज्ञान का कहता है, अगर गुरुत्वाकर्षण का नियम यह कहता है साहब कोई भी इंसान ऊपर से अगर नीचे कूदेगा तो नीचे गिरेगा, भले वो अमीर हो या गरीब हो, छोटा हो या बड़ा हो, हर व्यक्ति सेम। उसी तरह स्वर विज्ञान ये कहता है कि स्वर विज्ञान सबके लिए बराबर काम करता है। भले आज आप इस क्लास को देख रहे हो, आज इस चीज को आप सीख रहे हो, इसके पहले इसका आपका ज्ञान नहीं था, लेकिन आज से भी ये आपके लिए बराबर काम करे। तो कोई भी शख्स ऐसे हैं क्या जिनका सर दर्द बदन दर्द कुछ भी हो रहा होगा, ताकि मैं है ना मैं आपको प्रूव करके दिखाऊं कि स्वर विद्या कितनी जल्दी काम करती है और हैंड टू हैंड आपको रिजल्ट देती है। कोई भी हो तो कृपया हैंड रेस करें, अपने आप को अनम्यूट करें। सर मेरा जो बॉडी में पेन हो रहा। अच्छा, तो बॉडी का पेन मतलब कि कंधे में कमर में कहाँ हो रहा है? अभी मैं सफर में से आया हूँ तो पूरी तरह से मतलब बॉडी अच्छा, पूरी थकी हूँ, बॉडी थका। अकड़ गई है ना, थकान हो गई हो गया। चलो कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा, अगर आपकी बॉडी के अंदर बॉडी पेन हो, या फिर की सिंपल सी बात आपका सर दर्द करे, बदन दर्द करे, आजकल क्या हो रहा है सब हर किसी का सर दर्द करता है, और खासकर ट्रेडिंग करने वालों को तो करते ही है। क्योंकि अगर लॉस हो जाए तो क्या होता है, अरे यार बहुत तो नुकसान हो गया, एकदम सर दर्द करता है। तो ट्रेडिंग वालों को इस चीज को ज्यादा जरूरत है। क्यों? क्योंकि उनका सर दर्द आम बात है साहब, उनका तो करते ही रहता है। तो अपन ट्रेडिंग वालों को कलाकारी सिखा रहे हैं, और यहाँ पर मैं ये भी बता रहा हूं कि सर दर्द के साथ साथ आप बदन दर्द, कोई सा भी दर्द हो बॉडी के अंदर, उसको भी आप इससे ठीक कर सकते हो, उसमें रिलीफ ले सकते हो। तो सर सिंपल सा आपको करना क्या है, हालांकि सर आप तो खुद एक डॉक्टर हैं, तो मैं आपको ये चीजें बताऊंगा तो वो कहता है ना ऊँट के मुंह में जीरा हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको चीजें बता देता हूँ क्योंकि आप अपने फील्ड में माहिर है, हम हमारी फील्ड में है ना। तो देखिए करना क्या है, यस सर। आपको सिंपल सा पहली बात तो चेक करना है, कागज ले लीजिएगा और आपका जो नोस्ट्रिल चल रहा है वो चेक कर लीजिए, कौन से नोस्ट्रिल से सांस आ रही है कहाँ से जा रही है, चेक कीजिएगा। पहले राइट में ला के देखो, फिर आपको लेफ्ट में ला के देखना है, तो पता चल जाएगा कौन सा नोस्ट्रिल आपका एक्टिवेट है। ये वाला। राइट वाला? यस। ठीक है, जो भी नोस्ट्रिल आपका चल रहा है, देखिए उसको एक और तरीका होता है, अगर कागज नहीं लेना चाहते ना आप, तो अपन करते हैं राम राम करते हैं किसी से, ऐसा राम राम करो। और ये है ना हाथ है ना जो सबसे बड़ी वाली उंगली है, ये वाली उंगली, इसको है ना नाक के नथुने के ना बीच में जगह जो होती है यहाँ पर लगा लो, और सांस को इनहेल करो और एक्सहेल करो। तो जहां पर सांस है ना ज्यादा आएगी ना, तो आपका वो एक्टिव नोस्ट्रिल है, ये पता चल जाएगा। स्वर ठीक है, स्वर नाड़ी चल रही है। सॉरी, सूर्य नाड़ी चल रही है, सूर्य। सूर्य चल रही है ना, कोई दिक्कत नहीं। आपको सिंपल सा करना क्या है, उस सूर्य नाड़ी को लगभग 5 से लेकर 7 मिनट के लिए बंद कर दीजिए। जब सरदर्द किसी का हो और यहाँ पर दर्द किसी को हो, जो भी एक्टिव नोस्ट्रिल हो, तो सरदर्द के केस में कम से कम 4 मिनट के लिए बंद करवा दो। और अगर बदन दर्द हो रहा है, बॉडी में पेन हो रहा है, तो वहां पर एक्टिव नोस्ट्रिल को कम से कम है ना 5 से 7 मिनट या 10 मिनट के लिए बंद करवा दीजिए, तो उनका पूरा दर्द है ना गायब हो जाता है। हालांकि आपको 5 मिनट जब आप बंद करेंगे नोस्ट्रिल को, तो आपके दर्द में आपको काफी ज्यादा रिलीफ मिलेगा। और 10 मिनट तक अगर आपने बंद करके रख लिया एक्टिव नोस्ट्रिल, तो आपका पूरा दर्द ही गायब हो जाएगा। ठीक है, तो डॉक्टर साहब देखिएगा, मैं इनको हालांकि नहीं जानते हैं, पहली बार आए हैं, लेकिन आपके सामने ये देखिएगा पूरा प्रूफ देंगे, सारी चीजें ये बताएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम स्वर विज्ञान से चीजों को चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर स्वर विज्ञान सबके लिए जैसे बराबर काम करता है, तो यहाँ पर क्या मैं क्या कहना चाह रहा था, भले कोई भी हो साहब, कभी से भी स्वर विज्ञान सीखते हैं तभी से उनका काम करना मतलब कि काम में सफलता मिलना
स्टार्ट हो जाता है। तो अगर ट्रेडिंग की बात करूं, ट्रेडिंग में आप सौर विज्ञान से अगर ट्रेड कर रहे हो तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली सफलता मिल जाती है, क्योंकि आपकी सांसें है ना कभी झूठ नहीं बोलती। यहाँ पर सिंपल सा बताना चाहूंगा कि जो सांसें हैं, ये जो ज्ञान है, आया कहाँ से। कुछ लोग बोलेंगे भाई ये तो पहले तो कोई नहीं जानता था, आजकल क्यों बता रहे हो भाई, इसके पीछे रीजन क्या है, आया कहाँ से। तो सिंपल सी बात बताना चाहूंगा, जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को है ना युद्ध सभा में जो ज्ञान दिया था, जो बातें बताई थी, वो सारा ज्ञान, वो सारी बातें कहाँ लिखी हैं, वो लिखी हैं श्रीमद् भागवत पुराण में। ठीक है। उसी तरह अगर मैं स्वर विज्ञान की बात करूं तो ये भी एक ग्रंथ है, श्रीमद् भागवत पुराण एक ग्रंथ है। उसी तरह स्वर विज्ञान भी एक ग्रंथ है, इसका नाम है शिव सूर्योदय। ये ग्रंथ है, इसके अंदर ये बताया गया है कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के बीच में जो संवाद हुआ था, जो सारी वार्तालाप हुआ था, उसका पूरा ज्ञान इस ग्रंथ के अंदर लिखा गया है। ठीक है। तो जो स्वर विज्ञान आया है वो इस ग्रंथ से लिया गया है। ठीक है। स्वर विज्ञान ये बताता है कि जीवन आपको किस तरह से जीना है और जीवन में सफलता आपको किस तरह से लेना है। अगर आप स्वर विज्ञान सीख करके अगर पूरी जिंदगी मतलब कि मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक स्वर से शुरुआत करना कर देते हो चालू, यानी कि स्वर से आप मतलब कि अन्ना खाओ पियो, स्वर से मतलब कि आपको दिनचर्या शुरू करना है, सारा काम स्वर से करोगे तो क्या होगा, आपको हर बार सफलता मिलनी मिलनी है। डॉक्टर साहब क्या हुआ सर, आपने नोस्ट्रिल हटा ली, मतलब हाथ हटा लिया। सर एक पेशेंट आ गया। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत सर, मेरा बताने का फर्ज था, सही मैं आपको बता दिया, कोई दिक्कत ना, आराम से फिर कर लेना चेक, कोई दिक्कत। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। हाँ जी हाँ जी। ठीक है। तो सिंपल से यहाँ पर मैंने क्या बताया, अभी अभी आपको ये बताया था कि आपका जो दर्द हो रहा है बॉडी मतलब कहीं से कहीं तक, तो आपको जो भी एक्टिव वो बंद कर लीजिए। अब जैसे कि डॉक्टर साहब की मैं बात कर रहा हूँ, चलो डॉक्टर की और बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब सिंपल से एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आपके पास अगर कोई पेशेंट आए, उसका अगर बीपी हाई हो और आपको बिना गोली दवाई को इसको ना ठीक करना हो, तो एक तरीका बता रहा हूँ आपको मैं। अगर बीपी हाई किसी का होता है तो उसका राइट नोस्ट्रिल ज्यादा चलता है। ठीक है। राइट नोस्ट्रिल ज्यादा चलेगा, समझ जाना उसका बीपी हाई होना है, तो सिंपल से उसका ना राइट नोस्ट्रिल बंद करवा दो। भले गोली बाद में देना, गोली बाद में असर करती है, लेकिन ये हैंड टू असर करना शुरू कर देती है। राइट नोस्ट्रिल आप बंद करोगे तो क्या होगा, उसका बीपी है ना नॉर्मल हो जाएगा 10 मिनट के अंदर, बिना किसी गोली दवाई के। और अगर किसी का बीपी लो हो रहा है तो उसका लेफ्ट नोस्ट्रिल चल रहा होगा, लेफ्ट नोस्ट्रिल को कम से कम 10 मिनट के लिए बंद करा दो, ऑटोमेटिक उनका बीपी नॉर्मल हो जाता है। और बिना किसी गोली दवाई को अगर बीपी को ठीक करना है, कुछ लोग बीपी के मरीज होंगे, सिंपल सी बात है, डेली बेसिस पर जब भी आपको याद आए कि मेरा कौन सा नोस्ट्रिल चल रहा है, अगर आपका बीपी हाई ज्यादा होता है तो जब भी आपको याद आए राइट नोस्ट्रिल एक तरह बंद करके रखो। और आपका अगर बीपी लो की शिकायत है तो लेफ्ट नोस्ट्रिल जानबूझकर बंद करने की आदत डाल दो, ऑटोमेटिक आपकी बीपी की टेंशन खत्म, कोई गोली दवाई नहीं खाना सर। ठीक है। तो इस तरह से आप इसमें इस चीज को यूज करके रिजल्ट ले सकते हो। अब सब बात आती है कि सर आपने बोला था ठीक है, यहाँ पर सूर्य स्वर बता दिया और चंद्र स्वर बता दिया, एक और स्वर है यहाँ पर जो कि सुषुम्ना, जो कि मैंने अभी आपको कभी नहीं बताया। और सुषुम्ना स्वर जो इतना खतरनाक होता है, खासकर ट्रेडिंग में अगर सुषुम्ना स्वर चल रहा है तो 100% लॉस होता है, मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूं। स्टाम्प पेपर पे लिखवा लो साहब की ट्रेडिंग आप कर रहे हो और आपका सुषुम्ना स्वर चल रहा है, आपको 1 रुपया प्रॉफिट नहीं होगा, हर बार आपको नुकसान ही होगा। ठीक है। तो ट्रेडिंग में आपको बहुत ज्यादा आपको ये ध्यान रखना है कि सुषुम्ना स्वर ना चले। अब सुषुम्ना स्वर क्या होता है, तो यहाँ पर सुषुम्ना स्वर इसको बोला गया, सुषुम्ना नाड़ी इसको बोला गया है। ये क्या होता है, जब आपकी दोनों नोस्ट्रिल से बराबर सांस आए, जैसे कि राइट स्वर भी आपका चल रहा हो, लेफ्ट भी आपका चल रहा हो, दोनों नोस्ट्रिल से बराबर सांसें आ रही हो, समझ जाना आपका सुषुम्ना स्वर चल रहा है। मनुष्य के शरीर के अंदर लगभग 72,000 नाड़ियां होती हैं, और जब दोनों नोस्ट्रिल एक साथ चल जाते हैं तो वहां पर 72,000 नाड़ियां एक्टिवेट हो जाती हैं, जिसकी पावर ये संसार में जितनी चीजें हैं उसको झेल नहीं सकती, और संसारिक कोई भी आप काम कर लो उसमें वो फेल हो जाता है। इसलिए अगर सुषुम्ना स्वर आपका चल रहा है, आपने ट्रेडिंग कर लिया, ये बात पक्की है आपको नुकसान होगा ही होगा, दुनिया की कोई ताकत वहां पे आपको प्रॉफिट नहीं दे सकती। इसलिए ना स्वर विज्ञान सीखना बहुत जरूरी है ट्रेडर को, क्योंकि ट्रेडिंग हम जो लोग करते हैं हमें नहीं पता कि हमारा कौन सा स्वर चल रहा है,
तो कितने अच्छा सिस्टम हो, कितनी अच्छी स्ट्रेटजी हो, वो सब फेल हो जाती है। आपने देखा होगा कि भाई स्ट्रेटजी हम बहुत सारी परचेस कर लेते हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी स्ट्रेटजी आ रही मार्केट में, हमने परचेस कर ली, लेकिन पता चला जैसे हमने ट्रेड किया उल्टा सीधा मार्केट हो जाता है। वो कैसे होता है? वो आपकी सुषुम्ना नाड़ी करवाती है। ठीक है, अगर सुषुम्ना स्वर चल रहा है और आपने ट्रेड कर लिया तो 100% नुकसान ही होता है। तो आपका पहले ही है ना जो सुषुम्ना एक्टिवेट हो जाता है ट्रेडिंग करने से पहले, जिसमें आपको पहले ही पता चल जाता है कि ट्रेड करूंगा तो क्या होगा, नुकसान होगा। तो उस टाइम पे आप सुषुम्ना स्वर चले तो ट्रेड नहीं करें, ट्रेडिंग से बचे। और अगर सुषुम्ना चल रहा है और आपने ट्रेडिंग कर लिया तो प्रॉफिट तो मिलना ही नहीं, पहले ही बोल रहा हूँ, मिलेगा नहीं तो ट्रेड करना क्यों। ठीक है, अब सुषुम्ना स्वर कब कब चलता है थोड़ा इसको समझ लेते हैं। अगर आपके साथ कुछ बुरा होने वाला हो तो सुषुम्ना स्वर आपका चलता है। ठीक है, नॉर्मली सुषुम्ना स्वर नहीं चलता, नॉर्मली आपका या तो लेफ्ट चलेगा या राइट चलेगा। लेकिन आपके साथ अगर कुछ बुरा होता है तो वो परमेश्वर आपको पहले से ही संकेत दे देता है कि आपके साथ बुरा होने वाला है, थोड़ा रुक जाओ। ठीक है, जैसे कि अगर जैसे कि मान चलिए आप घर से बाहर निकल रहे हो, आपको नहीं पता कि भाई मेरे साथ क्या होगा अगले चौराहे पे, कि मेरा एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, ये पता करना चाहते हो क्या? अगर आपको पहले ही पता चल जाए कि अगले चौराहे पर आपके साथ क्या होगा, अगर आपको पहले ही पता चल जाए कि अगले चौराहे पर आपको एक्सीडेंट होगा, तो आप घर से बाहर जाओगे या नहीं? नहीं जाओगे। तो सुषुम्ना स्वर जो होता है, स्वर विज्ञान जो होता है, ये है ना काल को भी टाल देता है। कुछ गलत होता है तो परमात्मा आपको संकेत देता है सुषुम्ना के माध्यम से, और सुषुम्ना अगर चल गई तो उस काम को नहीं करना, मतलब परमात्मा ने ये संकेत दिया। इसका सिंपल सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। सपोज कीजिए आप घर से बढ़िया नहा धो के पूजा पाठ करके घर से बाहर निकले, ठीक है, और पता चला कि हम गाड़ी में बैठे, गाड़ी ड्राइव की, आधे एक घंटे गाड़ी ड्राइव करी और एक्सीडेंट हो गया। पता चला हमारी गाड़ी ठुक गई, बेचारा कोई आगे से ठुक गया, हम मतलब है ना परेशान होके बिल्कुल टेंशन में आके हाथ पांव तुड़ा घर पे आ रहे हैं। ऐसा होता है कभी? बहुत बार होता है। लेकिन आपको पहले ही पता चल जाए कि आज घर से बाहर निकलूंगा तो बाहर मेरा एक्सीडेंट होगा, तो घर से बाहर निकलोगे क्या? नहीं निकलोगे। सिंपल सी बात बताना चाहूंगा, मैं शास्त्र सम्मत बात करूंगा, प्रूव करने की बात करूंगा, और इस चीज को आप प्रूव कर सकते हो। देखिएगा, जब घर से बाहर आप निकलते हो तो 1 घंटे पहले आपकी सुषुम्ना स्वर एक्टिवेट हो जाता है। 1 घंटे पहले आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है। जैसे घर से बाहर निकलने वाले हों और आपकी अगर दोनों नोस्ट्रिल अगर बराबर चले, दोनों से बराबर सांस आए, इस तरह से हाथ जोड़ के चेक कर लीजिएगा, राइट से भी सांस आ रही है, लेफ्ट से भी आ रही है, दोनों से अगर सांस आ रही है, समझ जाना परमात्मा ने संकेत दिया है बेटा बाहर मत जा, वरना काल तेरा इंतजार कर रहा है, तो उस टाइम पर रुक जाना है। और लेकिन आप नहीं रुकते हो, इसकी बात नहीं मानते हो, तो चेक कर लेना, आपकी गाड़ी हमेशा ठुकेगी, हर बार ठुकी, चेक कर लेना। तो मैं आपको एक कलाकारी बता रहा हूँ चीजों को चेक करने की, जो स्वर विज्ञान जो है हर चीज पहले ही बता देता है कि आपके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। उसी तरह आप अगर ट्रेडिंग करने जा रहे हो, ट्रेडिंग करने के लिए आपने टर्मिनल ओपन किया और आपके अगर सुषुम्ना स्वर चल जाए तो टर्मिनल वापस बंद कर दो, आप ट्रेडिंग मत करना। अदरवाइज क्या होगा, ट्रेड आप लगाओगे, सब कॉल अच्छी होगी, लेकिन जैसे ट्रेड करोगे उल्टा हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। और सर मैंने ये भी देखा है, सुषुम्ना स्वर अगर चल रहा है, जो लोग नहीं मानते ट्रेडिंग में ना, वो नहीं मानते, उन्हें नहीं मैं तो करूंगा काम, और जो लोग ट्रेड करते हैं उस दिन उनका डीमेट भी साफ हो जाता है। बहुत से लोगों मैंने देखा है जो लोग बोलते हैं कि नहीं मैं नहीं मानूंगा, और ऐसा होता है क्या, देख लो साहब। और तो एक और चीज बताना चाहता हूं, ये साइंस क्या आपको बता सकती है, क्या डॉक्टर आपको बता सकता है कि ये व्यक्ति कितने घंटे और जिएगा? नहीं बता सकते। डॉक्टर क्या बोलेंगे, वो इनको वेंटिलेटर पर रख दीजिएगा, ठीक है, या फिर है ना ठीक है इनकी सांस चल रही है, या फिर इनकी पल्स कम है, बहुत सारी चीज डॉक्टर बता पाते हैं, लेकिन डॉक्टर ये प्रिडिक्ट नहीं कर पाते कि बंदा 1 घंटे जिएगा कि 2 घंटे जिएगा। लेकिन स्वर विज्ञान यहाँ पर आपको बता देता है कि बंदा 1 घंटे जिएगा कि 2 घंटे जिएगा। सिंपल से बताना चाहूंगा कि जब भी कोई इंसान अगर वेंटिलेटर पे पड़ा है और आप उसको देखने गए, और जब किसी की मतलब मृत्यु आती है, तो उसका लगभग 2.5 घंटे पहले सुषुम्ना स्वर एक्टिवेट हो जाता है। 2.5 घंटे पहले सुषुम्ना स्वर एक्टिवेट हो जाएगा। और एक मजे की बात बताऊं, सुषुम्ना स्वर जब चलता है उसको कितना ही उसको चेंज करने की कोशिश करो, वो चेंज ही नहीं होता।
तो समझ जाना परमात्मा ने संकेत दिया है कुछ होने वाला है। और अगर सुषुम्ना चले और आप उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, चेंज अगर हो गया तो समझ जाओ कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो यानी कि कोई अगर मृत्यु शैया पे लेटा है, यानी कि वेंटिलेटर पे लेटा है, अस्पताल में पड़ा है, और आपने उसका सुषुम्ना स्वर चेक कर लिया, एक छोटा सा कागज लेके गए, राइट की तरफ लगा के देखा राइट चल रही है, लेफ्ट की तरफ लगा के देखा लेफ्ट भी चल रही है, मतलब दोनों चल रही है, तो आप वहीं पर बोल सकते हो कि 2 घंटे से ज्यादा नहीं जिएगा ये, लिख के ले लो। और ऐसा होता है। ठीक है। तो सुषुम्ना जो स्वर जब चलता है तो इंसान का हम प्रेडिक्ट कर देते हैं कि इंसान में क्या होगा। 2.5 घंटे पहले सुषुम्ना आपका एक्टिवेट हो जाता है डेथ होने के पहले। और तो और अगर आपके साथ कोई मिस हैपनिंग होनी होती है, अगर आप ड्राइव कर रहे हो, एक्सीडेंट होना होता है, 1 घंटे पहले आपका सुषुम्ना एक्टिवेट हो जाता है। ट्रेड करने से पहले जब भी आप ट्रेडिंग टर्मिनल पर बैठते हो और अगर आपका सुषुम्ना चले, कल ही चेक कर लेना, मैं तो कह रहा हूँ ज्यादा दूर नहीं, कल ट्रेडिंग करोगे, मंडे है कल, कल मंडे को चेक कर लेना, जब आप ट्रेड करोगे ऐसा हाथ जोड़ के चेक करना, सुषुम्ना अगर चल रही हो ट्रेड करके देखना, 100% नुकसान नहीं होगा, प्रॉफिट हो नहीं सकता, चेक कर लीजिएगा। तो इस तरह से आपकी सांसें आपको बता देती हैं कि आपके साथ क्या होगा, कि आपको प्रॉफिट होगा कि नुकसान होगा, इस तरह से आप पता कर सकते हो। और तो और यहाँ पर बहुत सारी चीजें होती है जो कि आप पता कर सकते हो। तो सिंपल सी बात बताना चाहूंगा, स्वर विज्ञान विद फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी से आप क्या क्या चीजें कर सकते हो और शेयर मार्केट में कैसे इसका उपयोग कर सकते हो। आप अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हो तो इंट्राडे ट्रेडिंग सफलता कैसे दिलाएगा, ये स्वर विज्ञान विद फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी दोनों को मिक्स करके अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करो तो मार्केट आपको नुकसान नहीं दे सकता। पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहते हो, दोनों को मिक्स करके आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो, मार्केट आपके अनुसार चलेगा। आपको जैसे कि मान चलिए कि 4 दिन बाद क्या होने वाला आपको पहले ही पता है, तो आज आप शेयर को होल्ड करके रख लोगे तो क्या होगा, मुनाफा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और यहाँ पर आईपीओ, बहुत से लोग क्या करते हैं, आईपीओ ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन आईपीओ ट्रेडिंग में होता क्या, उनको आईपीओ अलॉटमेंट ही नहीं होता। ठीक है। आईपीओ अलॉटमेंट कैसे होता है, वो भी सोर्स से अगर आप आईपीओ मतलब कि परचेस करते हो तो आईपीओ हर बार आपको मिलेगा। कमोडिटी ट्रेडिंग में सफलता स्वर विज्ञान से यहाँ पर की स्वर विज्ञान में फाइनेंशियल स्टोरेज आपको ये बता देती है कि कमोडिटी में किस दिन बड़ा मूवमेंट आएगा, या फिर जो गोल्ड सिल्वर होंगे ये आज घटेंगे कि बढ़ेंगे, आप पहले एक दिन पता कर सकते हो, एक दिन पहले। फॉरेक्स ट्रेडिंग सफलता, क्रिप्टो में सफलता, हर प्रकार की ट्रेडिंग में आप सफलता ले सकते हो। और तो और एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आप अनाज मंडी में वर्क करते हो, होल्डिंग करने काम करते हो, जैसे अनाज आपने परचेस किया, धनिया, गेहूं, चना, ये सब चीजें, इनकी आप पहले ही भविष्यवाणी कर सकते हो, पहले ही पता कर सकते हो कि अगले महीने ये किधर जाएंगे, या फिर अगले 3 महीने में ना ये कितना बढ़ेंगे कितना घटेंगे, उसके हिसाब से आप स्टॉक करके पहले ही सारी चीजें पता कर सकते हो। ये भी आप इससे पता कर सकते हो। इसके अलावा पूरे साल का प्रेडिक्शन भी आप इससे कर सकते हो, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी से मंथली प्रेडिक्शन कर सकते हो। ग्रहों की चाल को देख के आप ट्रेडिंग में अनुमान लगा सकते हो कि आज क्या होगा, कोई स्पेसिफिक मूवमेंट आने वाला, कोई अच्छा मतलब कि मंदी तेजी आने वाली इस महीने में, आप पहले ही पता कर सकते हो। सूर्य ग्रहण से भी तेजी मंदी होती है, चंद्र ग्रहण से भी तेजी मंदी होती है, वो आप पहले ही कैलकुलेशन करके आप पता कर सकते हो उस दिन क्या होगा। तो इस तरह से आप ये सारी चीजें कर सकते हो। तो इस चीज को सीखने के लिए पहली बात तो ऐसा है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको एक दिन के अंदर सारी चीज सिखा दूं, क्योंकि ये बहुत मतलब क्या ना, इनको चीजों को टाइम देना पड़ता है, और सीखने में सर देखिएगा चीजें सीखने में टाइम भी लगता है। ठीक है। तो ये पूरी इसकी चीजों को हमने एक पूरा कोर्स बनाया है जिसमें आपको पूरी चीजें सिखाई जाती हैं कि किस तरह की ऐसी चीजें की जाती हैं। तो उसका सिंपल से कोर्स है जो कि आपको किस तरह से हम प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें आपको पूरा स्वर विज्ञान सिखाया जाता है, स्वर विज्ञान जैसे कि इसका परिचय, स्वर की पहचान, यानी कि स्वर विज्ञान से ट्रेडिंग में कहाँ कहाँ उपयोग किया जा सकता है स्वर विज्ञान का, वो सारी कलाकारी आपको सिखाई जाती है। और एक और चीज बताना चाहूंगा, आजकल जब हम ट्रेडिंग करते हैं साहब, हर कहीं बैठ के ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं, कहीं सीढ़ी बैठ के ट्रेडिंग करना, सोफे बैठ के ट्रेडिंग करना, सारी ट्रेडिंग करने का तरीका गलत है। ट्रेडिंग करने के पर्टिकुलर टेबल होनी चाहिए, उस टेबल को एनर्जाइज करना पड़ेगा, उस टेबल के अंदर ब्रह्मांड की एनर्जी लेके आइएगा, फिर ट्रेडिंग करके देखिएगा, फिर देखिएगा गलत ट्रेड भी करोगे ना, मुनाफा मिलेगा। ऐसा होता है। ठीक है। तो ट्रेडिंग करने की टेबल कैसी हो, ट्रेडिंग करने की दिशा कैसी हो, वो सारी बातें आपको सिखाई जाती हैं। ठीक है। ट्रेडिंग करने की माइंड टेक्निक, तेजी मंदी निकालना, वर्ष की ट्रेडिंग मतलब कि तेजी मंदी निकालना, सिल्वर की तेजी मंदी, गोल्ड की तेजी मंदी, कुंडली के अनुसार ट्रेडिंग का आपको योग है कि नहीं पता करना, मोबाइल से क्या ट्रेडिंग करना है, ट्रेडिंग में न्यूमरोलॉजी क्या महत्व होता है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्या महत्व होता है, सारी जानकारी सब आपको यहाँ पर बताई जाती, पूरी सिखाई जाती। और देखिएगा,
अगर आपने न्यूमरोलॉजी से ट्रेडिंग पता कर ली कि कैसे ट्रेडिंग करना है, तो क्या होगा, मार्केट आपके अकॉर्डिंग ही चलेगा। दिन की है ना तेजी मंदी निकाली जाती है, उसमें भी न्यूमरोलॉजी का हाथ होता है। ठीक है, इसके बाद में अगर बात करूं, आपकी कुंडली में ट्रेडिंग का योग है कि नहीं है, वो आप पता कर सकते हो। पहले ही पता कर लो भाई कैसा क्या है। अगर आपकी कुंडली में कोई चीज अगर मिसिंग है, तो उसकी पावर कैसे बूस्ट करना, वो आपको सिखाया जाता है। यानी कि सारी चीजें, अगर आपको पूरा, जैसे कि युद्ध क्षेत्र में आप जा रहे हो, वो सारे हथियार आपके पास लोड कर दिए जाएं, तो फिर क्या होगा, डेफिनेटली आप युद्ध में जाओगे, विजय हो क्या हो। लेकिन पता चला युद्ध क्षेत्र में आप अभी जा रहे हो, एक भी हथियार साथ में लेके नहीं जाओगे, तो क्या होगा, गोली खा के आओगे, वापस नहीं आ पाओगे। तो साहब ये चीजें होती हैं, ये चीजें, लेकिन इंडिया में क्या होना, कोई नहीं जानता साहब। इसलिए लोग करते क्या है, लगातार लॉस किए जा रहे हैं, प्रॉफिट नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे दावा करता हूँ, ट्रेडिंग में इन चीजों को शामिल कर लो, सारी चीजों को जो मैं सिखाता हूँ सारी चीज शामिल कर लो, लॉस करके दिखा देता हूँ, लॉस नहीं कर सकते। क्योंकि अभी तक मैंने जितने लोगों को चीज सिखाई है, वो हर व्यक्ति प्रॉफिट में है, लगातार पैसा बना रहा है। ठीक है, और तो सर देखिए बताना चाहूंगा, जब मैं सिखाना चालू करता हूँ, तो 2 से 3 क्लास के बाद मैं कहता हूँ ट्रेडिंग करना शुरू कर दो। और देखिएगा, मैं कहता हूँ, डेली पूछता भी हूँ, ट्रेडिंग किया, प्रॉफिट किया कि लॉस किया, हर व्यक्ति ये बोलता सर प्रॉफिट ही हुआ। एक व्यक्ति ऐसा बता दो क्लास में बोल दे मुझे लॉस किया, कोई नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि बात ये होती है, जो टेक्निक में सिखाता हूं, उनको अगर आपने अप्लाई कर लिया तो